7 क्लास, ध्यान दीजिएगा। जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर है आपका हमारी बदलती पृथ्वी। क्या नाम है? अब लिखना बंद कीजिए, लिखना बंद कीजिए, छोड़िए, हटाइए, बंद मोड़िए कॉपी का। चैप्टर का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। नाम क्या है? बदलती पृथ्वी। देखिए, ये चैप्टर के नाम से भी काफ़ी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारा जो पृथ्वी है ना, वो लगातार बदल रहा है। पृथ्वी लगातार एक जैसा नहीं है, वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। हमारी पृथ्वी कैसी हो रही है? बदल रही है। आपके पास बुक है ना? बुक नहीं लाए हैं? बुक लाए हैं ज्योग्राफी का? एक दिए, एक है ना? लाए हैं ना? ठीक है, लिखिए। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, लिखिए ना। ठीक है, सुनिए। नहीं, अरे वो दूसरा चैप्टर आपको भूमि मृदा जल संसाधन नहीं दिखाई दे रहा है? वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। देखिए, समझिएगा ध्यान से। हमारा जो पृथ्वी है ना, वो क्या हो रहा है? निरंतर बदलता जा रहा है। आप लोगों को बताए थे कि शुरुआती में जो हमारा पृथ्वी था वो एक गर्म मैग्मा टाइप था। जैसा मैग्मा आज हम लोग ज्वालामुखी से निकलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, एक समय था कि हमारा पृथ्वी वही मैग्मा का पूरा बना हुआ था। पूरा का पूरा एकदम गर्म गोला था, मैग्मा के जैसा, है ना? कैसा था? मैग्मा के जैसा। कैसा था जी? मैग्मा के जैसा पूरा पृथ्वी बना हुआ था। ठीक है, शुरुआती में। वो जब समय के साथ क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद उस पर कई सारे प्लेटों का निर्माण हुआ। क्या हुआ था? कई सारे प्लेटों का निर्माण हुआ, है ना? जिसको कौन सा प्लेट कहें हम? जिस प्लेट का क्या नाम रखा गया? स्थल मंडलीय प्लेट। इस पे कई तरह के प्लेटों का निर्माण हुआ। और प्लेटों का निर्माण भी किस तरीके से हुआ था आप लोग को हम समझाए थे, है ना? बताए थे ना? याद है? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या कह सकते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। कई सारे स्थल के मंडलीय प्लेटों का निर्माण हुआ। समझ में आया? स्थल मंडलीय प्लेटों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ था? स्थल मंडलीय प्लेटों का। इसी को एक और नाम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। ये बना कैसे था? कैसे था? जब आप पर बाहरी पार्ट जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद जो है ना, उसका बाहरी परत कैसा हुआ? टूटा, उसमें दरारें पड़ गया। दरार पड़ गया, पड़ा था ना? बताया था ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? पुरानी वाला बात को रिपीट कर रहे हैं हम। जब वो दरार पड़ गया तो वो टूट गया था। टूटने के बाद वो क्या कर रहा है? क्योंकि अंदर में तरल पदार्थ है तो प्लेट बाद तैरते रहता है, मूव करते रहता है। क्योंकि अंदर में जो मैग्मा है ना, वो फिसलते रहता है, फिसलाते रहता है। और फिसलाता कैसे है? वो गर्म है। ये जैसे पृथ्वी में घुसिएगा तो इसके अंदर का भाग पूरा का पूरा गर्म है। आप देख लें, इसको 2-3 भाग में बांटे हुए थे, है ना? क्रस्ट, है ना? क्रोड, है ना, जिसको कोर कह रहे थे। उसके बाद आपका मेंटल और भूपर्पटी, है ना, अर्थ क्रस्ट कह रहे थे। तो ये जो अंदर का जो हिस्सा है वो सब पिघला हुआ है। अब पिघला हुआ है तो वो गर्म है। तो गर्म चीज़ जब कोई भी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो बाहर की तरफ फैलना चाहता है। जैसे दूध को गर्म कीजिए तो वो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। वैसे ही अंदर वाला जो चीज़ है ना, वो सब गर्म है पूरा का पूरा। और गर्म होने की वजह से ये बाहर की तरफ बल लगाता है, चारों तरफ से, हर तरफ से बाहर की तरफ बल लगाता है। समझिएगा इसको ध्यान से। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ बल लगा रहा है कौन? मैग्मा, क्योंकि वो गर्म है। हर एक गर्म चीज़ बाहर की तरफ फैलता है। जैसे कि गर्म दूध बाहर निकलता है, वो है नहीं कुछ हो, लेकिन वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये भी क्या करता है? बाहर की तरफ बल लगाता है। और जब ये बाहर की तरफ बल लगाएगा ना, तो बल लगाने की वजह से इसकी जो बाहर का जो प्लेट है, वही प्लेट तैरना शुरू करता है, मूव करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, तैरते रहता है। समझ में आया बात? आज जब ये तैरते रहता है तो इसके तैरने की वजह से जो है ना, इसके स्थलों में कुछ बदलाव आता है। ठीक है, बदलाव कैसे आता है वो समझिए। हमारे चैप्टर का नाम है बदलती पृथ्वी। पृथ्वी का बदलाव। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या हो रही है? है ना, बदल रही है। पृथ्वी में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। अब बदलाव होने के लिए जो है ना, इसमें 2 तरह का फोर्स लग रहा है। बदलाव जो है इसमें 2 तरीके का फोर्स से हो रहा है। एक फोर्स हो रहा है पृथ्वी के बाहर की तरफ से, एक कहाँ हो रहा है? पृथ्वी के बाहर से। और एक फोर्स कहाँ से लग रहा है? अंदर से। तो पृथ्वी के बाहर से जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? बहिर्जनित बल। क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल। और जो पृथ्वी के अंदर से लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल। समझ में आ रहा है बात? पृथ्वी पे 2 प्रकार का बल लग रहा है, 2 प्रकार का बल काम कर रहा है।
पृथ्वी के आकृतियों को बदलने के लिए दो प्रकार का बल काम कर रहा है। कौन कौन सा? एक बाहर का और एक अंदर का। बहिर्जनित बल और अंतःजनित बल। अंतर्जनित बल और, बोले नहीं आ रहा है ना, कौन सा बल? बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बहिर्जनित, बोलिए, मुंडी मत डोलाइए, मुंडी से काम नहीं होने वाला है। बहिर्जनित और अंतर्जनित, ये सब शब्द जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, इसको बोल के स्मूथ की से, शब्द नहीं बोले आएगा तो कॉन्सेप्ट कौन चीज़ समझ में आएगी। सब चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड में करना है। अभी आप जब एसएसटी पढ़िएगा ना, तो आपको मुश्किल मुश्किल वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपको समझने में परेशानी होगा। वो सारे शब्दों से फेमिलियर होना है, ठीक है ना। वो शब्द आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। और ज्योग्राफी में खास तौर पे आपको शब्द समझना ही है, मेन तौर पे वर्ड्स को समझना है कि वो क्या लिखा हुआ, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि वर्ड समझ गए तो फिर आपके लिए सारा एसएसटी वैसे सब आसान होगा, नहीं तो बोझा लगेगा। समझ जाइएगा लेकिन याद, शब्द नहीं याद रहेगा, फिर किस काम का जब शब्द याद ना रहो तो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा इसको पढ़ते रहना है। तो बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। अब अंतर्जनित बल में जाइएगा ना, तो अंतर्जनित बल में क्या हुआ, जो बातें हम आपको बताए, मैग्मा के कारण क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, खिसकता रहता है ना। कौन सा? स्थलमंडलीय जो प्लेट है आपका, वो खिसकता रहता है। और जब प्लेटवा खिसकेगा ना, तो एक प्लेट दूसर का प्लेटवा से जब टकराएगा तो क्या कुछ कंपन उम्पन होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर मान लिया दरार तो पड़वे करेगा, लेकिन छोड़िए ना, अगर मान लिया हम इससे टकराएंगे तो कहीं हिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके हिलने की वजह से, यानी अंतर में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से इसमें एक चीज़ उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप, है ना। भू मतलब पृथ्वी या धरती, और कंप मतलब कांपना। प्लेटों के टकराने से क्या होता है, भूकंप पैदा होता है। क्या होता है जी? भूकंप पैदा होता है। और कहीं पर अगर पृथ्वी है और यहीं पे क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ तो बल लगा ही रहा है, कौन? मैग्मा। तो जहाँ पे ज़मीन कमज़ोर दिखाई दे गया वहीं से फाड़ जाएगा, और फाड़ करके पूरा मैग्मा समझिए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी। क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी बन जाता है। ज्वालामुखी क्या बन जाता है? ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है। और आपको यह भी बताए हैं, ये भी समझाया था कि हमारा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। याद है कि बताए थे कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट जाके टकराया था, टकराने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। याद है ना, हम अभी कुछ दिन पहले ही जस्ट समझाए थे भारत के बारे में। तो इससे क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये तीन काम जो हुआ ना, वो सब के सब टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने की वजह से हो रहा है। मेन तौर पे प्लेट खिसकेगा, जगह मिलेगा, क्या हो जाएगा, वहाँ से ज्वालामुखी वगैरह बाहर आ जाएगा, है ना, मैग्मा बाहर आएगा, ज्वालामुखी बन जाएगा। तो भूकंप, ज्वालामुखी और पृथ्वी पर्वतों का निर्माण, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी के अंतर्जनित बल की वजह से या बहिर्जनित बल की वजह से? तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी भूकंप पृथ्वी के किस बल के कारण होता है? ऑप्शन में रहेगा तो आपको दिमाग में रखना है कि अंतर्जनित बल की वजह से होता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक हलचलों की वजह से पृथ्वी का क्या होता है, ये सब तीन का तीन घटनाएं होती है। बात आया समझ में? ठीक है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना है। क्या क्या समझना है वो समझिए। पहले इसी को भी देख लीजिए। बहिर्जनित बल में क्या होगा? तो बहिर्जनित बल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। पृथ्वी के बाहरी सतह में परिवर्तन होगा। तो बाहरी सतह में मेन तौर पे दो गो चीज़ होगा। एक होगा आपका मिट्टी का या रेत वेत, जो समझिए मिट्टी हो गया, रेत हो गया, पत्थर हो गया, उसका होगा कटाव। क्या हो गया? कटाव। तो उस कटाव को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जब कटाव होता है ना, तो इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है वो भी समझाते हैं। अपर्दन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपक्षय कहते हैं, है ना, अपक्षय। वो मिट्टी विट्टी जब वो सब जब कटाव किया जाएगा ना, तो उसके कटाव को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। और जब ये कटेगा तो कट के तो कहीं ना जाके जमा होगा ना जी। तो जमा होने का जो प्रोसेस होता है, यानी यही चीज़ का क्या होता है, जमा होने का जो प्रोसेस होता है वो आपका कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। यानी चीज़ों का कटना और कट करके कहीं पे जाकर जमा होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब अपर्दन क्या होता है? तो अपर्दन में क्या होता है ना, कट करके आना, कट करके आना। यानी जो मिट्टी बिट्टी है ना, लगातार कट रहा है, कट करके जा रहा है, कट के जा रहा है, तो वही पार्ट हमारा अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर्दन। मिट्टी हो, पत्थर हो, ये सब चीज़ जो है क्या करेगा, कट कट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। मिट्टी टूट रहा है, पत्थर टूट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपक्षय। ठीक है। मिट्टी विट्टी जो है ना, पत्थर वत्थर टूट रहा है, उसका मैंने समझिए कि वो पहले वो पत्थर है, अब वो टूट करके टुकड़ा में बटा, तो उसको हम लोग अपक्षय कहेंगे। ठीक है। अब एक स्थान से खिसक के जा रहा है कहीं, तो उसको अपर्दन कहेंगे। हालांकि अपक्षय और अपर्दन लगभग सिमिलर ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, मोटा मोटी देखा जाए तो 99% मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 99% मैच कर जाएगा, एक ही चीज़ लगभग हो जाता है। लेकिन अपर्दन बस इतना सा बात है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया होता है। जा रहा है तो उसको अपर्दन कहते हैं, वो और कट रहा है तो उसको अपक्षय कह देंगे। लेकिन जो जमा होने का प्रोसेस है ना, उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं?
निक्षेपण। कोई चीज़ कहीं जमा हो रहा है तो उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। बात आया समझ में? क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे जी? निक्षेपण कहलाता है। तो निक्षेपण और अपक्षय समझ में आया? अपक्षय मतलब कटना, मत कीजिए नाटक, आपको समझ में आ रहा है। और जमा होने का मतलब क्या होगा? अपर्दन। ध्यान में नहीं था ना? निक्षेपण क्या कहेंगे? निक्षेपण। जमा होना, निक्षेपण और कटना, अपर्दन। अब ये होगा कौन, करेगा कौन? ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्राकृतिक चीज़ों की वजह से होता है। प्रकृति में क्या? जैसे कि हवा, हवाएं चलेगी तो कुछ मिट्टी कटे उठेगा। क्या कटेगा, कैसे कटा, वो भी हम आपको बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद में आप पानी ले लीजिए, हवा हो गया, पानी हो गया, जिसके खिसकने की वजह से हिमनद हो गया आपका, है ना? हिमनद, ग्लेशियर वगैरह जिसको कहते हैं। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि मिट्टियों का अपर्दन होता है। ग्लेशियर का नाम सुना है? पत्थरों का चट्टान, वही, ठीक है। मतलब हिमनद एक तरीके से समझिए कि नदी है, एक तरीके से जो बर्फ़ों का नदी के बर्फ़ पिघल मतलब फिसलता रहता है, समझाएंगे वो चीज़ को, ठीक है। तो बर्फ़ हो गया, पानी हो गया, हिमनद हो गया, जो पानी पे फिसलता है जिसकी वजह से वो चीज़ें होती रहती हैं। अब कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हैं, आपदाओं की वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। आपदाओं की वजह से भी ये सब चीज़ होता था। आपदा तो हालांकि उतना नहीं कहेंगे, मेन तौर पे ये 2-3 चीज़ें। जब ये सब चीज़ें होता है तो मिट्टी का कटाव होगा और अपक्षय होगा। बात आया समझ में? क्या हुआ? मिट्टी का कटाव और अपक्षय समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? जाइए। भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण किस बल की वजह से होता है? किस बल के कारण? मार देंगे ना हम। अच्छा, ध्यान कहाँ है? कहाँ ध्यान है? हम क्या पूछ रहे हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण किस बल के कारण होता है? अंतर्जीवी। यही सब होता है टेस्टिंग, कहाँ ध्यान है। 1 सेकंड में धरा जाइएगा, ठीक है। तो बहिर्जनित बल, अंतर्जनित बल, पृथ्वी पर कितने प्रकार का बल काम कर रहा है? कौन कौन? अंतर्जनित बल से क्या क्या हो रहा है? हाँ, ये सब हो रहा है। और जो आपका बहिर्जनित बल है, बहिर्जनित बल से क्या हो रहा है कि बस एक जगह से मिट्टी कट रहा है और कट के कहीं जमा हो रहा है, जिसका से स्थलाकृतियों में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है, आई पत्थरवा कट जाएगा ना, तो कटते कटते पत्थरवा हिस्सा बन जाएगा। तो आकृति में निर्माण हुआ कि बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? रेगिस्तान में जाइएगा ना, तो यहाँ पे मान लीजिए बालू रखा हुआ है, यहाँ पे रेत का हवा चला ना, तो यहाँ से बालू उड़ जाएगा और उड़ करके जो है कहीं और जाके जमा हो गया। तो स्थल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? आप रेगिस्तान में जाइएगा, वहाँ पे मार्किंग करके आइएगा कि हम यहाँ से निकले थे, तो कल होके जाइएगा तो उलझ जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा, उड़ आड़ के कहीं उन्होंने चल गया ना रेगी रेत में, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। बात आया समझ में? यानी प्रॉब्लम ये भी और बताएंगे, अभी डिटेल करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो अब ये समझिए, इस चीज़ को हम लोग बात करेंगे आज मेनली तो ये 2-3 चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे बात करेंगे मेन तौर पे, क्योंकि हम आप लोग को इतना ही लिखने को बोले हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है इसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में यानी कि कल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मेन तौर पर बात करेंगे किसका? अंतर्जनित बल में होने वाले चीज़ों का। तो बताइए, पर्वतों का निर्माण बहिर्जनित बल की वजह से होता है या अंतर्जनित बल की वजह से? हाँ, और भूकंप किससे आता है? हाँ, टेक्टोनिक प्लेट टकराता है तो क्या होता है? हाँ, अब देखिए बुक दीजिएगा अपना। अब देखिए एक चीज़ को, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन है जो आपको दिखा रहा है भूकंप को। तो भूकंप क्या होता है तो समझ ही गए क्या होता है जी भूकंप। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भूकंप का। अर्थक्वेक किसका बात कर रहे हैं? अर्थक्वेक का, भूकंप का बात कर रहे हैं। भूकंप में क्या होगा? पृथ्वी के आंतरिक, अगर आपको इसका परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के आंतरिक हलचलों की वजह से इसके प्लेटों में यानी स्थल मंडलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, और स्थल मंडलीय प्लेटों के टकराने से जो पृथ्वी पर जो कंपन पैदा होता है वही कंपन भूकंप कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पहले लोग कहता था ना कि पृथ्वी नागवा के मथवा पर रखल है, नागवा अपना फनमा बदलते हैं ना, 5 गो ऐसे फन है, एगो पर पृथ्वी ढैले है तो मुंडिया डरत कर गया, तो यहीं पर से एगो पर ई पर लेते हैं, यहीं पर लेते हैं तो पृथ्वी हिलता है, फिर ई पर से ई पर लेंगे तो पृथ्वी हिलेगा। मैंने ऐसा लोग कहता था कि नाग बाबा जो शेष नाग है नीचे, वही अपना मथवा पर पृथ्वी के रख लें। अच्छा, फनमा पर चेंज करते थे ना तब भूकंप होता है। पृथ्वी कहाँ पर टिकल है? वही नाग बाबा पर शेष नाग पर। हाँ, क्या बोले? हाँ, तब हम तो फोटो खींच सेल्फी लेके आए थे शेष नाग से, नहीं देखे थे? अभी वीडियो बन रहा है ना, आप लोग भी जाइएगा। देखने का तरीका होता है
वहाँ अगर आपको देखना हो ना, जैसे शेषनाग बाबा को देखना हो ना, तो क्या कीजिएगा ना, आपको 1 साल तक उल्टा मुंडी नीचे करके सर ऊपर करके साधना करना होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब मुंडी नीचे और पैर ऊपर, वैसे कर लीजिएगा और कर करके वैसे ही रहना पड़ेगा 1 साल तक। जिनको देखना हो कर सकते हैं। हाँ, ऊपर रखिएगा पैरों को। हम तो इसी के ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे थोड़ी आ सकते हैं। चलिए, तो भूकंप क्या होता है? आंतरिक हलचलों की वजह से उसके प्लेटों में क्या होता है? टकराव होता है, जिससे एक कंपन पैदा होता है और वही कंपन क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। अब जब भूकंप कहलाता है तो देखिए, जहाँ भूकंप होता है, जैसे मान लीजिए ज़मीन है आपका, ज़मीन का टुकड़ा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए प्लेट टकराया आपका, ये प्लेट पर मान लीजिए टकराया, ये अलग प्लेट था, ये अलग प्लेट था, ये टकराया। नहीं भी टकराएगा तो कई बार क्या होता है ना कि अंदर अंदर विस्फोट होता है। विस्फोट मतलब क्या? जैसे जो मैग्मा है ना, अंदर अंदर फट फूट जाता है, तो फटेगा भी ना, हल्का सा मतलब विस्फोट नॉर्मली होता रहता है, क्योंकि आग का गोला है, फट फूट होती रहता है। फट फूट गया ना तो भी हिला देगा वो, जरूरी कि तुम टकराइबे करे, कुछ भी हो सकता है। वो आकर के धक्का मार, कभी कस के ढकेल दिया आके, ठीक है। अब वो कस के ढकेलेगा कि तेज ढकेलेगा, ये अपने अपने कैसे हो जाएगा, ये भी तरीका है, सवाल आ सकता है मन में। तो देखिए, हाँ, ये तो पृथ्वी के अंदर घुसिएगा ना, तो पृथ्वी के अंदर में, अरे हाँ जी बोल दिए, कुछ ज्वलनशील पदार्थ जैसे यूरेनियम वगैरह, विस्फोटक पदार्थ, अरे फंस गए हैं जाल में आप, बैठिए, समझे। कुछ विस्फोटक पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो क्या होता है ना कि वो विस्फोट करता है। जब विस्फोट करता है तो हिला देता है। मान लीजिए यहाँ पे यूरेनियम है, अब यूरेनियम में आग लगा, वो विस्फोट किया तो थोड़ा सा हिला उला देता है। वो विस्फोटक पदार्थ, जैसे बम तो कैसे फूटता है वैसा ही, समझे, वो विस्फोटक पदार्थ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नहीं हिलता है। तो हम कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेट में टकराएगा तो कंपेगा, अंदर नॉर्मली विस्फोट भी हुआ ना तो भी टकरा सकता है। आप लोग ये वाला लगा के कहाँ नहीं जाते हैं जी, समझे। तो ये तरीका हो गया। अब जब ये भूकंप है, मान लीजिए टकराया या फूटा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर टकराया, ठीक है। तो भूकंप कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से। तो इस पार्ट को हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप उदित हुआ है, उद्गम हुआ है, यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, इसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो ज़मीन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अधिकेंद्र। इसको अधिकेंद्र नाम क्यों डाला गया है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर का यही भाग है जहाँ पृथ्वी सबसे ज़्यादा कांपेगा, इसी के समांतर एकदम, इसी के जस्ट ऊपर। अगर यहाँ पे भूकंप उठा है ना, तो इसी के जस्ट ऊपर वाला ज़मीन पर ज़्यादा हिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा होगा, है ना, यहाँ पे छोटुआ मान लीजिए खड़ा है, एगो यहाँ पे कोई खड़ा है ना, छोटुआ और छोटिया मान लीजिए खड़ा है, ठीक है। तो जो छोटुआ है ना, इसको कस के झटका मारेगा, एकदम कस के हिलाएगा, झकझोर देगा, क्योंकि कहाँ खड़ा है? अधिकेंद्र पर। कहाँ खड़ा है? अधिकेंद्र पर। और ये जे पर इसके जस्ट नीचे खड़ा हुआ है, क्या शुरू हुआ है? भूकंप, है ना। यही को जस्ट नीचे भूकंप शुरू हुआ है। तो छोटुआ के कैसे मारेगा भूकंप? कस के एकदम हिला देगा। लेकिन छोटिया को कस के मारेगा नहीं, इसलिए देखिए हंस रही है। ये कह रहा ना, करे बड़ी कस के हिलाया है, बड़ी कस के हिलाया है, तो करिए ऐसे करके बोल रही है। छोटिया करिए झूठा बोल रहा है, क्योंकि ये भूकंप मूल अधिकेंद्र पर तो है नहीं, इसको क्या पता चलेगा? ये तो बकलोल है, इससे ही बकलोल होती है। ये कह रहा है कि कस के हिला है, बहुत भूकंप कस के मारा है, लेकिन इसको पता नहीं है, पढ़ी उड़ी है नहीं ज्योग्राफी, पढ़ेगी तो खेल चल रही थी, पढ़ी नहीं है, इसको पता नहीं चला कि भाई वहाँ पे, इसको पता था अगर होता ना कि वो उद्गम केंद्र पर खड़ा है, मतलब अधिक केंद्र पर खड़ा है, तो उसको पता था कि हाँ उसको लगा हुआ कस के, लेकिन इसको नहीं पता। देखिए मुंडिया कैसे करके कह रही है कि झूठो बोल रहा है, समझे ना। तो ये वाला बात होता है। तो बताइए, जब भूकंप शुरू होगा तो जिस पॉइंट से भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। जिस पॉइंट से भूकंप शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल। और भूकंप मूल के जस्ट पृथ्वी के सतह का सतह, ये जमीन के ऊपर का सतह, भूमि पर का सतह को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपको यहाँ पे वही लिखा मिलेगा, ये है आपका भूकंप मूल, इसको उद्गम केंद्र भी कह दीजिए, जहाँ से भूकंप आपका शुरू होता है। और ये आपका हो गया अधिकेंद्र, समझ में आया? अधिकेंद्र हो गया। अब आपको 2-3 चीज़ें दिखाए थे कि जब भूकंप आपका शुरू होगा ना, भूकंप आपका शुरू होगा, तो भूकंप शुरू होता है तो इसमें कई तरह की तरंगे काम करती हैं। जो कंपन आपका होता है ना, कंपन वो तरंगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तरंगों के माध्यम से। अब तरंग जो हम आपको 3 तरह का दिखाए होंगे, एगो पी तरंग दिखाए होंगे, एगो एस तरंग दिखाए होंगे और एगो एल तरंग दिखाए होंगे। तो जो पी तरंग होता है ना, पहले समझिए कि पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग चलता कैसे कैसे है, ये तीनों तरंग मूव कैसे करता है। तो आप लोग जोंक को चलते हुए देखे हैं, नीच को चलते हुए, वो कैसे चलता है? इस तरह से चलता है वो,
देखें, वो नीचे से अपने देहवा को खींच खींच के चलेगा, इससे कर करके चलेगा, है ना। स्प्रिंग को खींचिए और खींच के छोड़िए, वो कैसे कांपेगा, ऊपर नीचे कांपेगा, है ना। तो जो स्प्रिंग की तरह जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पी तरंग। ये तरंग दिखाई नहीं देगा आपको, ये एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है जो चलता है। जैसे आप पानी में पत्थर में ढेला मारिए तो पनिया आपको ऐसे ऐसे तैरते हुए भागेगा, वो तरंग का मूवमेंट है। तरंग वैसे ही चलता है, लेकिन तरंग आपको मूव करता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अदृश्य होता है, उसको महसूस किया जाता है। जैसे हवा आपके बगल से गुजर गया, क्या आप हवा देखते हैं, महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग अक्सर महसूस किए होंगे दिवाली के टाइम पे बम फोड़े, है ना, एकदम सुतरी बम लेके आए एकदम हरियरका वाला, अब फोड़ दिए एकदम, या तो बुलेट बम मोटका वाला, और जो भी हो मोटका वाला एकदम बुलेट बम लेके आए, जब फूटता है तो कैसे धम धाम मारता है, एकदम धाई से लगता है जैसे उलट देगा आदमी लोग, कैसे करता है ना। तो वो क्या आप देखे, महसूस हुआ, वैसे ही आपका तरंग निकलता है। तो जो पी तरंग हुआ ना, वो कैसे चलेगा, स्प्रिंग की तरह। कैसे चलेगा, स्प्रिंग की तरह। और जो एस तरंग होता है वो आपका चलता है सांप की तरह। जैसे सांपवा चलता है ना, ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे ढेरा हमारी पनिया में तैर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एस तरंग। क्या कहते हैं, एस तरंग। याद रखिएगा, एस से एस चलता है सांप जैसा, और पी चलता है स्प्रिंग जैसा। पी चलेगा किससे, स्प्रिंग जैसा। आई जो एल तरंग है ना, ये एल तरंग का कोई नाम नहीं कह सकते, जैसे चल सकता है, मैंने ऊपर हूँ सही से चलता है और ऐसे भी चलता है, मतलब पनिया नहीं ऐसे हूँ चल रहा है और ऐसे हूँ भी चलता है, मिक्स करके चलता है, मैंने ऐसे भी चल रहा है ऐसे भी चल रहा है। तो इसका पता नहीं चलता है, बड़ी खतरनाक होता है ये एल तरंग जो है, इसका कुछ कह ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस, तीनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस यही होता है, ठीक है। तो जब आपका भूकंप शुरू होता है ना, तो ये नीचे से ऊपर तक एस तरंग पी तरंग की तरह जाता है। जब भूकंप मूल से स्टार्ट होगा ना, तो जब इसका जो एनर्जी निकलता है तो पी तरंग से ऊपर जाएगा, पी तरंग की तरह, है ना, स्प्रिंग की तरह ऐसे कर करके ऊपर की तरफ जाएगा, एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाता है। और जब यहाँ से जाएगा ना, तो यहाँ के जाने के बाद कुछ और निकलता है, तो इस तरह जो दूर में जो एनर्जी जाता है ना, दूर में जब जाएगा तो एस तरंग की तरफ फैलता है, हाँ, साइड में इधर उधर फैलेगा ना, तो एस तरंग की तरह। और जब सतह पे पहुँचिएगा, तो जब सतह पे जाएगा ना, तब जाता है, सतह पे चलता है आपका कौन सा तरंग, एल तरंग। एल तरंग जाता है सतह पर। तो एल तरंग ऐसा चलता है ना कि एकदम मकाने के गिरा देगा, घर तर सब फोड़ फाड़ देता है। अगर तेज़ी से चल गया, भूकंप कस के पैदा हुआ, तो छोटुआ तो बैठ जाएगा, लेकिन इसके आसपास जो घर रहेगा ना, वो एकरे पर बैठ जाएगा, छोटुआ जाएगा दब, छोटिया बच जाएगा, क्योंकि दूर में ना है, ठीक है। लेकिन छोटिया भी जा सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है, समझे, इनमें कोई दिक्कत ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये भूकंप का मामला हो गया यहाँ पे। अब जब भूकंप आता है, तो भूकंप को हम लोग मापते किस चीज़ से, हमें कैसे पता चलेगा भूकंप का किससे मापते हैं। तो भूकंप का जो मापन होता है ना, उसको हम लोग रिक्टर स्केल से मापते हैं, है ना। रिक्टर स्केल नाम का यंत्र होता है, जिससे हम लोग मापते हैं, उसका तीव्रता कितना है, माने कितना एनर्जी निकला, उसके एनर्जियों को देखा जाता है, एनर्जी को देखा जाता है कि कितना एनर्जी से निकला है। वो 5.0 से निकला, है ना, कि तीव्रता से निकला, या 6.0 से तीव्रता से निकला, या 7.0 से तीव्रता से निकला, कितने तीव्रता का। आप देखिएगा, जब भी भूकंप का न्यूज़ सुनाया जाएगा तो आपको बोलेगा कि जापान में आज 7.0 की तीव्रता से भूकंप आया, इस टाइप का बोलेगा। तो इसका मतलब समझिए कि उस तीव्रता को जो है ना पॉइंट्स में मापा जाता है। तो 7 पॉइंट से अगर आ गया ना, तो बिल्डिंग जो है ना, पक्का वाला जो इमारत है ना, पुल तुल सब गिरा देगा। अगर 7 तीव्रता से आ गया, तो 6 की तीव्रता से आएगा तो पक्का का तो नहीं गिरा पाएगा, कचकन के गिरा देगा, मिट्टी तेटी के घर है उसको गिरा देगा। अब 5 तीव्रता से आएगा तो नॉर्मली इंजॉय करवा के चल जाएगा, है ना, बस हिलाएगा, कुदा उदा देगा थोड़ा सा, और उसका घर भाग जाएगा। ये ज़्यादा हिलाता उलाता नहीं है। इससे कम क्या आएगा तो और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, इस 7 पॉइंट तीव्रता को भी कोई अगर झेल सकता है तो वह है झोपड़ी देखे हैं, झोपड़िया जो रहेगा ना, वो 8 तीव्रता को झेल लेगा। बांस का बना रहता है, हिल हुल के अपने रह जाएगा, मचक के है अपने ठीक से रह जाएगा, वो गिरेगा नहीं, है ना। तो 10 के झेल लेगा वो, मैंने समझिए कि मैंने हिल ढाल जाएगा ऐसे खाली, और बाद गिरेगा नहीं। अगर तो जाएगा नहीं, उतना भी नहीं कहेंगे, 8 आ जाएगा तो हिला सकता है उसको, लेकिन गिरेगा नहीं, समझे बात लिखिए के जाना है, बात करिए चाहे जो करिए, पूरा लिखा गया है, हम देखेंगे अभी, बस अब छुट्टी करेंगे हमारा भी, हाँ हो गया ना, ठीक है। हाँ बस छक्का से जा रहे थे, कुछ ही बोलते हैं जी, अंधेरा कायम रहे महामहिम, ठीक है। तो बात समझ में आया ना। तो यही हमारा बात हुआ किस चीज़ का, भूकंप का। ज्वालामुखी क्या होता है समझिएगा, ज्वालामुखी का नाम बस देख लीजिए, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी है, ये आपका मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर ही भूपर्पटी जो ज़मीन का हिस्सा है, भूमि वाला, यहीं से अंदर से निकलेगा ज्वालामुखी। और जब निकलेगा ना, लौटाना है, यहाँ से जब निकलेगा ना, तो पहले ज़मीन से क्या करेगा, फैलेगा,
फैलते 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 ये ऊपर की तरफ, अब इधर फैलेगा, इस सूखेगा तो फिर इससे निकलेगा, इधर की तरफ फैलेगा, फिर ऐसे होते 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 समय के साथ ही क्या करेगा ना, एक ऊंचा सा बना देगा। तो ये क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। और कई बार ज्वालामुखी क्या करेगा ना, एगो अलगे रास्ता बना लेगा, एनियो से निकालना स्टार्ट कर देगा। हाँ, ऐसा होते रहता है। तो ये वही है, ब्रांचेस बना हुआ है। तो ये मैग्मा है जो आपका अंदर से बाहर निकल रहा है, और ये आपका क्रेटर है जो मेन, इसका जो मेन सबसे जो टॉप पे होता है, जो मेन छिद्र होता है ना ज्वालामुखी का, उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। यहाँ से आपको गैस और राख भी निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद जो एगो और चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकास वेंट, सॉरी ये जो भी मतलब वही चीज़ कह दीजिए, इससे से लावा आपका निकल रहा है, और ये जो लाइन पाइप दिखाई इसको हम लोग निकास या वेंट कहा जाता है। नॉर्मल सा नाम है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये आपका मैग्मा हो गया, ये मेंटल है, ये आपका परपटी है, और ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी का भाग है। सबसे मेन पार्ट को जिससे ज्वालामुखी जो मेन छेद है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, और यहाँ से गैस और राख वो चीज़ निकल रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। ये हो गया। और पर्वत का निर्माण का जो बात है वो आप लोग कई बार देख चुके हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, याद तो ये होगा पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, क्या याद है ना, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। सीधा सा बात, एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे आराम से खड़ा है, दूसरा का टेक्टोनिक प्लेट आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, ये दोनों में टक्कर होगा। तो टक्कर होने की वजह से अब अगर मान लीजिए एगो कमजोर रहेगा तो एगो अंदर घुसेगा, अंदर घुस के तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कहेगा दोनों के दोनों पुष्पे राज है, नहीं झुकेंगे, तो दोनों को ऊपर उठे पड़ेगा। अब मिट्टिया यहाँ से प्लेटवा क्या हो जाएगा, ऊपरे चढ़ने लगेगा। ऐसे चढ़ते 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 क्या हो जाएगा, ऊंचा चढ़ गया तो हिमालय जैसा पर्वत का निर्माण कर देगा। हाँ, कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। पर्वत का निर्माण कर देगा। अब पर्वत का निर्माण करेगा तो भाई फिर पर्वत बना देगा वहाँ पे। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है ना, बिल्कुल ऐसे ही बना है। हमारा जो पर्वत हिमालय पर्वत वो हर साल अभी भी ऊपर खिसक रहा है। हिमालय पर्वत का ऊंचाई हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी उसको टक्कर मारिए रहा है, उसको खिसकाइए रहा है। समझ में आया बात ना, कोई दिक्कत। बाकी देखिए एगो छोटा सा टॉपिक क्या बचा, भूकंप आए तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो जानबे करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, पॉसिबल हो संभव हो भागदौड़ नहीं करना है। भूकंप आए तो दिमाग चलाना है। आप देखिए कहाँ पे हैं, अगर घर के अंदर है तो तुरंत भागिए खुले मैदान में। अब अगर आप टॉप फ्लोर बिल्डिंग पे हैं तो कभी भी आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप घर से कूद सकते हैं कि नहीं। अगर कूदने का जगह है, कूदने का जगह मिल रहा है तो कूदने का कोशिश कीजिए, संभावना ज़्यादा अच्छा है। जगह है कूदने, मर नहीं जाना है कूद खाद के। देखिए कि कूदने का जगह है तो कूद जाइए। और अगर जैसे मान लीजिए बाहर पानी है ना, स्विमिंग पूल वगैरह, तो कूद जाइए, क्या दिक्कत है। पनिया में बचने का, अब सीढ़िया जाएगा तो अच्छा ढाट हो गया घर, बताओ दिखते हैं, तो पनिया में कूद जाइए एकदम छपाक से, एकदम हम देखेगा ऐसे करेगा, आप बोरे पे कूद जाइए। पागल हो गया ना जी। जब टॉपिक चल रहा है भूकंप पहिला के बाद करने वाला, तो भूकंप कैसे नहीं आएगा, तो नहीं कूदेंगे, आराम से सूत के एंजॉय करेंगे। तो अरे पागल जैसे बात, मैंने कहा भूकंप कहा क्या आता है कि हाँ चाचा आ रही हो, ऐसे कहा क्या आता है, फ़ोन करके बोलता है ना। अच्छा, रैपिडो हो रहा है ना वो। भूकंप ये सब कभी भी आ सकता है, इसको आप कैसे बता सकते हैं। समझ में आया बात, तो कभी भी आ सकता है। इसलिए जब वैसा माहौल बने ना, सुनिए बड़ी टेंशन लेने लगते हैं। सबके डिस्टर्ब के लिए अपना डिस्टर्ब हो गए, लेकिन अभी भी लग रही है क्या धीरे धीरे देना, जाके हम नहीं दे देते, जाके इधर लेके नहीं जा सकते थे। अब अपने भी डिस्टर्ब हुए, इनको भी देखिए कॉपी तो भी गिरा दिए, उनको भी दे दिए, अब वो भी उधर पीछे डिस्टर्ब किए होंगे। कितना दिक्कत है, समझ में आया बात ना। अब देखिए कितना डिस्टर्बेंस हुआ है। हाँ हो गया छुट्टी, नहीं हो गया छुट्टी, देखिए 1 मिनट बस हो गया। हम आप लोग का 5:30 में छुट्टी कर देंगे, बस 1 मिनट। अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना। अरे हम नहीं रुकवा रहे हैं, बस हो गया। अरे ख़त्म हो गया बात, वो बीच में डिस्टर्ब कर दिया फालतू का सवाल करके। ये तो रैपिडो से आता है फ़ोन। चलिए सुनिए बात को, चुप रहिए ना जी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कूदना संभव है तो कूद जाइए, नहीं पॉसिबल है तो आराम आराम से जगह देखते हुए नीचे की तरफ भागिए सीढ़ी से। फिर भी दिख जाए कि आप घर लगता है गिरने वाला है, तो भागिएगा ना, तो भागते समय कुछ चौकी उकी छोटका उटका रहेगा ना, उसको लेके भागिएगा, और नहीं तो तकिया लेके भागिएगा। हेलमेट मिल जाए तो हेलमेट को पहन लेना है, फिर भी तकिया के लेके भागिएगा। गद्दा लेके भाग सकते हैं उड़ के, वो लेके भागिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सब लेके भागना है, नीचे भागते चलना है, अब आराम आराम से, गिरना नहीं है, गिर को नहीं जाना है, आराम आराम से चलना है, ठीक है। और अगर बच तो और क्या, सबके लेके अब भी आसास्ते में हल्लो कर चलना, ताकि कोई सुतल रहे ना, कोई छोटू वोटू सुतल रहे, कहीं कहीं चलेगा रे सो छोटू आउट रे भूकंप पहले ऐसे करके चिल्लाते भागना है, भाग छोटू भाग छोटू भाग छोटू ऐसे करके। ऐसे भागल चलिएगा ना तो छोटुआ जाग जाएगा, फिर जो है उठ करके वो भागेगा आपके साथ में। और जब निकलेगा ना, कौची वाले हो ऐसे कहा जाते हैं, तो बोलिएगा पगला उगले का हो, गद्दा लेके आओ। ये तो आपको पगला कहेगा, क्या पागल है का, गद्दा लेके कहा जा रहा है, क्योंकि उसको सूद के उठा, उसको तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ले करके नीचे आ जाइएगा, और अगर लगे कि आप घर गिरने वाला है तो कहीं कोना में जा करके चुक्कू मुक्कू बैठ जाना है। कैसे
चुक्कू मुक्कू, चुक्कू मुक्कू समझते हैं, है ना? दोनों को ऐसे मोड़ देना है, जैसे शादी ब्याह में आदमी हल्दी लगवाने के लिए बैठता है, एकदम चुपचाप बैठ जाना शर्ट छूट करके, ओढ़ करके एकदम पूरा, कि मारा तथा फूटे फाटे नहीं, आराम से बचे। हाँ जी ना, काहे नहीं लिखे, पूरा पेज आगे नहीं करना है डन, आपको नहीं पता चला? समझ में आया बात ना? तो इस तरीके से अपने आप को बचा लेना है, कोई दिक्कत? और ज्वालामुखी आए तो कैसे बचाना है? ज्वालामुखी से बचाने की जरूरत है नहीं? ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी की जब निकला ना आपके नीचे में तो फ्राई कर देगा वही, पहला ही मौको नहीं देगा। हाँ, ले जाके सीधे बॉईल कर देगा एकदम मस्त, आदमी आएगा खाएगा पिएगा। हाँ, तो बात समझ में आया? आज हम लोग अंतर्जनित बल को पूरा का पूरा पढ़ लिए, कल हम लोग बहिर्जनित बल को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है। कहाँ कहाँ